जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10 सेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जो इसका लेवल है वो हमारा बेसिक लेवल है। मैं आपको स्टैंडर्ड और बेसिक लेवल इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड यानी कि क्लास 10 आपका जो मैथमेटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों की प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा लगभग आ ही चुकी हैं, आपके लोगों के सर पर हैं। तो आप लोग इस मैथमेटिक्स की अच्छी तरीके से तैयारी करें ताकि आपके पेपर में आपके 100 मार्क्स आए। मैथमेटिक्स में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। इसीलिए हम आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर लगातार ला रहे हैं कि हमारे सभी छात्र मैथ में 100 आप 100 को जो मार्किंग करें। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रखे हैं जो कि आपके प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा लेवल कौन सा होगा? बेसिक। हम आपको इसी चैनल पर स्टैंडर्ड लेवल भी दे रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा पेपर नॉर्मल होगा और जो स्टैंडर्ड लेवल होता है उसमें आपके क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। यहाँ पे थोड़े से इजी होंगे, वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लेवल में थोड़े से टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन पेपर को अपना आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका जो बोर्ड परीक्षा पेपर आएगा वो भी इतने मार्क्स का होगा और आपका ये भी उतने ही मार्क्स का है। आपको लगभग 3 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपको 20 MCQ करने होंगे, OMR शीट पर भरने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सेक्शन ए से है। इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। तो यहाँ पर इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल पी क्यू स्क्वायर एंड बी इक्वल पी क्यूब क्यू स्क्वायर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ए बी। तो यहाँ पर जो इसका हमारा एलसीएम होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी क्यूब क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 + √3 एंड 7 - √3। अगर ये किसी इक्वेशन के रूट दिए गए हैं तो हमें उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x + 46 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, इफ 29x + 37y = 103 एंड 37x + 29y = 95, देन आप लोगों को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी x और y की जो वैल्यू होगी वो हमारी ऑप्शन नंबर यानी कि x = 1 होगी और y = 2 होगी। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज के द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 6x माइनस के 2 = 0 हैज रियल रूट्स। तो के की वैल्यू हम क्या रखें ताकि हमको रियल रूट्स मिलें? तो यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -1/2 से बड़े होने चाहिए या बराबर, यानी कि इक्वल होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, इफ p -1, 1 is the midpoint of the line segment joining a -3, b and b 1, b + 4 then b। तब आप लोगों को b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी b की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी -1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट यानी सिमिलर है, वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है। इफ PQ = 3 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर एंड RP = 2.5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ABC। तब आप लोगों को पेरीमीटर निकालना है ABC का।
तो यहाँ पर जो हमारा इसका पेरीमीटर आएगा वो हमारा होगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिया गया है, कहा गया है इसमें ए बी पैरेलल डी सी देन ए पी इज इक्वल टू, तब आपसे ए पी की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी ए पी की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। इस यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर PQ and PR are tangent drawn from P to circle with center O if angle OPQ 35 degree then, तब आप लोगों से A की वैल्यू पूछी गई, B की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा ए की वैल्यू हमारी 35 डिग्री आएगी और जो बी की वैल्यू आएगी वो 55 डिग्री आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है से के प्लस 10 है, कोष्टक में 1 माइनस के साइन है, ये किसके बराबर होगा? ये पूछा गया है, ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉस ए के बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। If the angles of the elevation of a tower from 2 points at distance m and n, where m greater than n, from its foot and it in the same line from it are 30 degree and 60 degree, then the height of tower is, तब आप लोगों को टावर की हाइट बतानी है। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा अंडर रूट एम एन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 3, देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज, ये मैंने बोला है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो हमारा होगा 1/7। कितना होगा? 1/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. The radius of the circle is, तो आप लोगों से सर्कल की रेडियस पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी रेडियस होगी वो हमारी होगी 60/पाई सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तब आपको एरिया निकालना है किसका? माइनर सेगमेंट का। तो यहाँ पर इसका जो हमारा एरिया आएगा माइनर सेगमेंट का वो हमारा होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए टिकट इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 100 टिकट्स नंबर्ड from 1 to 100, the probability of sitting a ticket with a number divisible by 10। तो यहाँ से आप लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी होगी 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन हमारा बी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16। कह रहा है इफ सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 29, सिग्मा एफ आई बराबर 30 दिया गया है, आपको ए की वैल्यू दी गई है 47.5 एंड एच की वैल्यू दी गई है 15। तो पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ बार एक्स इज, यानी कि मीन पूछा गया आप लोगों से। तो यहाँ पर जो हमारी मीन की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 62, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है आ स्पेयर ऑफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू cylindrical vessel partly filled with water. The radius of vessel is 8 centimeter. If the sphere is submerged completely, then the surface of the water rises by, तो आप पूछ रहे हो कि वाटर कितना ऊपर उठेगा, आपसे वो हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे इसकी जो आएगा हाइट होगी वो हमारी होगी 4.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी?
4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। कह रहा है द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर 2, 6, 4, 5, 0, 3, 1, 3, 2, 3। द मोड ऑफ द डाटा इज, यहाँ पे मोड पूछा गया, हमारा मोड होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आपको स्टेटमेंट दिया गया और रीजन दिया गया है। कह रहा है स्टेटमेंट में आप द पॉइंट 0, -3 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, और रीजन दिया गया है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर है। बोथ ए आर एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। ये सेम क्वेश्चन है, इसका आपको स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन दिया गया है। इसके हिसाब से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। इसमें सेक्शन बी में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको बताना है लीनियर इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पैरेलल कोइंसाइड, ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बताना है कि पैरेलल कब होंगे, कोइंसाइड कब होंगे और इंटरसेक्ट कब करेंगे, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे A1/A2 B1/A सॉल्व करेंगे तो वो लाइन कैसी निकल के आएंगी, वो लाइन हमारी निकल के आएंगे कोइंसाइड। कैसी निकल गई, कोइंसिडेंट। आपकी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट निकल के आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22। इन द फिगर GC पैरेलल BD एंड GE पैरेलल BF, इफ AC equal 3 centimeter and CD equal 7 centimeter, then find the value of AE/AF। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों को AE/AF की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको सामने डायग्राम दिया गया है। डायग्राम से आप लोगों को AF/AE की वैल्यू निकालनी है। उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 3/10। कितनी होगी, 3/10 हमारी उसकी जो वैल्यू होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का और है, और में आप लोगों को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका डायग्राम दिया गया है, इसको आपको ये प्रूव करना है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD बराबर AD plus BC। जो आप लोगों की फिगर दिया गया है, इसमें आप लोगों को इस फिगर की बाई हेल्प से आप लोगों को ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना होगा, जो कि आपका 2 मार्क्स का होगा। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल शॉर्ट शब्दों में या शॉर्ट वर्ड्स में आपको उसको प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रूव करना है आपको कॉस ए माइनस के साइन ए सेक ए माइनस के कॉस ए बराबर 1/10A प्लस कॉट ए। ये आप लोगों को प्रूव करना होगा। ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इससे ये प्रूव करना होगा ताकि ये वाला स्टेटमेंट आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे A chord of a circle radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment, major segment। इसका आप लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे जो हमारा माइनर सेगमेंट है और जो हमारा
मेजर सेगमेंट है उसका हमारा एरिया पूछा गया। तो यहाँ पे जो हमारा माइनर सेगमेंट का जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो हमारा होगा, माइनर सेगमेंट का होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी, सॉरी नहीं, माइनर सेगमेंट का जो एरिया हमारा होगा वो हमारा होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा माइनर सेगमेंट का इसका हमारा एरिया होगा। जो इसका पूछा गया मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का हमारा जो एरिया होगा वो होगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया है, ये हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, ऊपर वाला आपको नहीं आता है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं और वाला। यहाँ पे पूछा गया 4 cows are together at the four corners of a square field of side 50 meters such that each can graze the maximum unshared area. What area will be left ungrazed? तो यहाँ पर जो हमारा अनग्रेज्ड एरिया निकालना है, मतलब कि जिस पर जो काऊ ने जो घास को नहीं चर पाया है, तो हमारा इसका एरिया कितना आएगा, वो हमारा होगा 537.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा इस वाले आंसर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 क्वेश्चन कह रहा है आपको ये प्रूव करना होगा कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। ये हमारा 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -21/8 and 5.16 respectively. Also find the zeros of the polynomial by factorization. आप लोगों को पॉलिनोमियल बताना है कि इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो यहाँ पर जिसका हमारा पॉलिनोमियल होगा वो हमारा होगा 1/16। कितना होगा? 1/16। इसके बाद होगा 16x², फिर होगा प्लस के 42x, फिर होगा +5। ये हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सॉल्व द पेयर लीनियर इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना होगा, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से आप लोग उसको सॉल्व करना। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी x और y की वैल्यू निकल के आएंगी 28 में, जो x और y की वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारी होंगी x = 0, y = 0। ये दोनों वैल्यू निकल कर आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और इसी का अ 2 डिजिट नंबर इज 4 times the sum of its digits. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. आपको नंबर बताना है, वो नंबर कौन सा होगा। तो वो हमारा नंबर होगा यहाँ पर, वो नंबर हमारा होगा 24। कितना होगा? इसका आंसर कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है from an external point P and tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center ON is perpendicular on the chord AB. Prove that. ये आप लोगों को जो 3 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको आप लोगों को प्रूव करना होगा। ये आपको 3 मार्क्स का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B if tan A = 1/√3 find the value of cos A cos C minus के sin A sin C। इसको आप लोगों की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा कितना होगा 10, सॉरी कितना, यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा 0। कितना होगा? 0। इसी का जो और वाला दिया गया है ये आप लोगों को प्रूव करना है। इसे आपको tan थीटा प्रूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यहाँ पे अ बैग कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड
1 to 49 उसमें कार्ड नंबर लिखे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज, पूछा गया है कार्ड हमारा ऑड नंबर का आना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर पूछा गया मल्टीपल 5 का होना चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर पूछा गया अगर कार्ड हमारा इवन नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया 31 में पूछा कि जब उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कैसी हो, ऑड, मतलब कि ऑड हो तो उसकी आंसर जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारा ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारी होगी 25/49, 25/49, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या होगा 25/49। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया अ मल्टीपल ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी होगी 9/49। इसकी हमारा सेकंड का इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में कह रहा है इवन प्राइम, तो इवन प्राइम का आंसर कितना आएगा 1/49। इसके बाद हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है। यहाँ पर सेक्शन डी में पूछा गया डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड रूट्स। अब आपको इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, इसके रूट कितने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे इसके रूट आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के आप रूट निकालेंगे तो यहाँ पर इसके यक्स जो रूट आएंगे वो हमारे आएंगे 1/√3, फिर एक हमारा रूट आएगा -4√3, ये हमारे इसके दो रूट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का और में है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर और में यहाँ पे बोला गया है a two-digit number is such that the product of its digits 24 if 18 subtracted from the number the digits interchange their places find number। तो आप लोगों को नंबर फाइंड आउट करना होगा, वो हमारा नंबर होगा 64। कितना होगा 64, कितना होगा 64। इसका सही आंसर क्या होगा 64। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल AEF इक्वल टू एंगल AFE एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA प्रूव दैट। ये आपको प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है इस फिगर की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 क्वेश्चन कह रहा है a solid is in the form of cylindrical with the hemispherical ends. The total height of the solid is 19 centimeter and the diameter of the cylindrical is 7 centimeter. Find the volume and total surface area of solid। तो अब आप लोगों को वॉल्यूम निकालनी है और टोटल एरिया सरफेस की निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल सरफेस आएगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, पहले क्या पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, फिर आप लोगों को क्या निकालना है, फिर निकालना है यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम भी निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पूछा गया वॉल्यूम, क्या पूछा गया वॉल्यूम, यानी कि आपको आयतन निकालना है। तो इसका हमारा आयतन आएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। इसके बाद पूछा गया है सर टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमारा होगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का और वाला कह रहा है a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylindrical as shown in the figure. If the height of a cylindrical is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of this article। जो आपके सामने डायग्राम बना है इसका आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जिसका टोटल सरफेस एरिया वो हमारा आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का है, कुछ सेक्शन ई यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम आप लोगों को इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 35 है
इसमें आप लोगों को मीन निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारी मीन की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 39.71। कितनी हमारी मीन होगी 39.71, ये हमारी मीन होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन ई पे हम लोग आ गए हैं। सेक्शन ई का आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम आप लोग को फर्स्ट पार्ट का आंसर बताएंगे। पॉज कर आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर पहले है, पहले में जो पूछा गया है द राइट, क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स आर इन एपी फॉर द गिवन सिचुएशन। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट टर्म दिया गया है तो आपको पूछा गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म पूछे गए एपी के। कितने पूछे गए? 4 टर्म एपी के। तो लिख लेंगे 51, 49, 47, 45। ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेस के 4 टर्म्स मैंने निकाल दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल इट्स गोल अचीव्ड। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर होगा? वो हमारा आंसर होगा 11 डेज। कितना? 11 डेज। 11 डेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का और है, यानी ये नहीं तो आप ये कर सकते हैं। आउट ऑफ 41, 30, 37 एंड 39 विच टर्म इज नॉट इन द एपी ऑफ द एबव गिवन सिचुएशन। तो कौन सा टर्म हमारा एपी नहीं होगा? वो हमारा टर्म होगा 30। कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का थर्ड पार्ट है। कह रहा हाउ मैनी सेकेंड टेक्स आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पे कितना होगा आंसर इसका? हमारा 41 सेकेंड। कितना होगा? 41 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 37। क्वेश्चन नंबर 37 का आपको कहा गया, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 37 में आप पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया होगा, पॉज कर पढ़ लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा कहा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस डी ई। तो यहाँ पे इसका हम आंसर बोलेंगे, आप सुनेंगे बड़े ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 37 का है उसका आंसर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस डी ई। डिस्टेंस डी ई की आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी डी ई की वो हमारी होगी 5 यूनिट। कितनी होगी? 5 यूनिट। कितनी होगी? 5 यूनिट। इसका आंसर कितना होगा? 5 यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई की कितनी होगी? 21। इसके बाद इसी का और वाला है व्हाट इज द रेशियो इन विच बी डिवाइडेड ए सी। इसका रेशियो पूछा गया, रेशियो हमारा आएगा 7/9। इसके पूछा गया है पॉइंट सी डी सी कॉमा डी कॉमा ई आर कॉलोनियर और नॉट। कॉलोनियर है या नहीं पूछा गया, तो क्या लिखेंगे? एस। हाँ, अगर ये सारे इसके आंसर हो गए। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की फुल सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसमें लिखेंगे सर आई वांट टू दिस पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 38 आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 पहला पूछा गया फाइंड द लेंथ बी डी। बी डी की लेंथ बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। तो आप लोगों को बी डी की लेंथ हमारी होगी 8.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 8.5। ये हमारी बी डी की लेंथ होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि सीढ़ी की लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पर जो हमारी सीढ़ी की लेंथ आएगी वो हमारी होगी 70 मीटर। कितनी होगी? 70 मीटर। इसके बाद इसी का और वाला प्रश्न कह रहा है इफ द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस बी डी इज डबल्ड देन व्हाट विल द लेंथ ऑफ लेडर। तो लेडर की यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 8.5 √3 मीटर। 8.5 √3 मीटर। 8.5 √3 मीटर। ये हमारे इसके सभी आंसर हो गए।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। सभी फ्रेंडों को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी चैनल पर आपके साइंस, सोशल साइंस, जो इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, आपके सभी सीबीएसई बोर्ड के पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। बाकी यूट्यूब पर आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा जो आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने नंबर को ऑलरेडी बता दिया है, आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे, सर आई वांट टू दिस पीडीएफ, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।